डायनासोर नाम ही अपनी बड़ी काया और ताकत का अंदाजा पेश करता है और इसके बारे में हमने बहुत कुछ जान रखा है। लेकिन बाद में एक सवाल उठता है कि क्या डायनासोर के बाद भी कोई बड़ा जीव इस दुनिया में आया या नहीं। तो आइए जानते हैं दो बड़े ऐसे जीव जो डायनासोर के बाद पृथ्वी पर आने वाले सबसे बड़े जीव कहलाते हैं। सबसे पहले है पैरासेथेरियम। ऐसा माना जाता है कि पैरासेथेरियम दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव हुआ करता था। ये आज से करीब 3 करोड़ 70 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर घुमा करते थे। पैरासेथेरियम इतना बड़ा हुआ करता था कि इसके आगे अगर आज के गेंडे भी खड़े कर ले तब भी बहुत छोटे नजर आते। रोचक बात तो ये है कि इसकी चमड़ी इतनी सख्त हुआ करती थी कि अगर बंदूक की गोली भी लग जाए तब भी कोई असर न होती। पैरासेथेरियम की ऊंचाई करीब 26 से 40 फीट तक होती थी, जबकि वजन करीब 15 से 20 टन हुआ करता था। इनकी गर्दन जिराफ की ही तरह लंबी हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ साल पहले तक ये एशिया और पश्चिम यूरोप के क्षेत्रों में जीवित थे, लेकिन बाद में जलवायु परिवर्तन और कम प्रजनन दर की वजह से ये पृथ्वी पर से विलुप्त हो गए। डायनासोर के बाद पृथ्वी पर आने वाला दूसरा सबसे बड़ा जीव टाइटेनोबोआ सांप है। टाइटेनोबोआ सांप पृथ्वी पर का अब तक का सबसे बड़ा सांप कहा जाता है। टाइटेनोबोआ सांप का अस्तित्व धरती पर 60 लाख साल पहले था। आप अंदाजा लगा सकते हो कि करीब डायनासोर के खत्म होने के बाद यह सांप पाया जाता था। टाइटेनोबोआ सांप की लंबाई 40 से 50 फीट तक होती थी और वजन 1 से 1,500 किलोग्राम के करीब होता था। अगर आपने जान रखा हो तो आज के समय में मौजूदा एनाकोंडा से लगभग लंबाई में 2 गुना और वजन में 4 गुना हुआ करता था। ये सांप जहरीला नहीं था, लेकिन इनके वार करने की ताकत इतनी जोरदार थी कि शिकार एक ही बार में मर जाता। टाइटेनोबोआ आजकल के बड़े सांप जैसे कि एनाकोंडा और पाइथन जैसे शिकार को लपेटकर उसका दम तोड़कर नहीं, बल्कि इनके ऊपर एक वार करता जिसे शिकार फौरन मर जाता। टाइटेनोबोआ मगरमच्छ, एनाकोंडा, कोबरा और अजगर जैसे सांपों को भी खा जाता था। इतना सारा कुछ जानने के बाद अब आप टाइटेनोबोआ सांप की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो।